इस वीडियो में हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू चेंज होती है। अगर आपको चेंज की बात करनी है, फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर, तो आप फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर की बात करते हैं, आपको दो टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। तो अगर फंक्शन के चेंज की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप एक्स की एक दफ़ा 1 पुट करें, देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। एक दफ़ा एक्स की 2 पुट करें तो देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो इन दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आप चेंज मालूम कर सकते हैं। और उसी से रिलेटेड हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्लोप का, जो कि हमें ये बताता है कि एक्स की वैल्यू चेंज होने से फंक्शन की वैल्यू कितनी चेंज होगी। तो अगर आप लोगों को चेंज मालूम करना है तो आमतौर पर आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने स्लो मालूम करना है तो आप लोगों को दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाहें या एक पॉइंट का स्लोप मालूम करना चाहें तो जिस कॉन्सेप्ट को हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो कहलाता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव की जो प्रिसाइज डेफिनेशन है उसके लिए हम लोग अज्यूम करते हैं, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमें इस पॉइंट का चेंज मालूम करना है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, इस पॉइंट का स्लोप मालूम करना है। तो ये कोई ख़ास पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ए। फॉर एग्जांपल यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, तो फॉर एग्जांपल 2 पर ये रेट ऑफ चेंज यानी स्लोप मालूम करना है। अब हमें क्या करना है, कोई और पॉइंट कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल कोई और पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूँ x। x का मतलब कोई वेरिएबल पॉइंट है, ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इस a पॉइंट पर जब फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये आएगा एफ ए। फॉर एग्जांपल ये अगर 2 है, x यहाँ पे 2 पुट करेंगे, फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे x के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ एक्स। अब अगर मुझे रेट ऑफ चेंज मालूम करना हो, x कितना चेंज होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ x में से इनिशियल वैल्यू ऑफ x को माइनस करेंगे। y कितना चेंज हुआ, फाइनल वैल्यू ऑफ y, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इज इक्वल टू एफ ए है। इसको आप y1 कह दें, इसको y2 कह दें, इसको x2 कह दें, इसको x1 कह दें। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमारे केस में x2 जो है वो x है, x1 a है, y2 एफ एक्स है, y1 एफ ए है। और अब ये एक चेंज है, लेकिन ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान का चेंज। अब मैं सिर्फ एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज देखना चाहूँ तो लिमिट के कॉन्सेप्ट में हमने एक बड़ी ज़बरदस्त बात पढ़ी थी, और वो ये है कि अगर आप इस एक के ऊपर कोई वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आप एक के करीब और करीब और करीब होते जाएं। तो जब x ए के करीब और करीब और करीब होता जाएगा, कितना करीब होगा, तो मैंने लिमिट वाली वीडियो में आपको ये बताया था, जितना आप क्लोज होना चाहें आप उतना ही क्लोज हो सकते हैं। तो अब आप x ए के करीब और करीब और करीब होंगे तो आप इस एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे होंगे इस एक्सप्रेशन से, या इस एक पॉइंट का स्लो मालूम कर रहे होंगे। तो ये एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए को हमें इवेल्यूएट करना पड़ेगा। इसकी इवेल्यूएशन के बाद एक ख़ास वैल्यू आएगी, वो एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, एंड दैट लिमिटिंग वैल्यू विल बी गिविंग यू द रेट ऑफ चेंज एट दिस पॉइंट, द स्लोप एट दिस पॉइंट। एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज या एक पॉइंट का स्लो मालूम करने के लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, और यही एक्सप्रेशन डेरिवेटिव है एट दिस पॉइंट ए। तो डेरिवेटिव हमें एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज या एक पॉइंट का स्लोप बताता है। अब ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट खुश डेफिनेशन है, इसको हम अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो रिकॉल करें, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास एक लाइन है, ये रेड वाली, y इज इक्वल टू 2, ये 10 है तो ये 0 है, तो इसमें जो एक बॉक्स होगा ये 2 के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू 2 एक लाइन है। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, कोई दो पॉइंट्स आप कंसीडर करें, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करें, और आप इसका स्लो मालूम करेंगे। इसमें कोई ना चढ़ाई है ना उतराई है, तो इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। तो इस लाइन y इज इक्वल टू 2 के लिए स्लोप 0 होगा। इसको याद रखिएगा कि मैं इसको रेफ़र करूँगा, और ये सारे जो ग्राफ्स हैं इस वेबसाइट पे प्लॉट करता हूँ। ओके, एक और अगली लाइन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x की जगह फॉर एग्जांपल 0 पुट करें, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 0 0, y इज इक्वल टू माइनस 3। इस तरह x का 1 2 3 आपने मैट्रिक में ग्राफ प्लॉट करना देखा था। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट्स हैं। अब स्लोप मालूम करना हो तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये चार पॉइंट्स हैं, आप कोई भी दो कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल आप ये वाला और ये वाला पॉइंट कंसिडर करें, y2 माइनस 1 है, और जो हमारे पास y1 है ये माइनस 3 है,
तो -1 में से -3 माइनस करें और x2 माइनस x1 1 माइनस 0 है तो स्लोप 2 आ गया। अगर आप याद करें, आपको मैंने किसी वीडियो में बताया था स्लोप 2 आने का मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर 1 चेंज होगी तो y की वैल्यू कितनी चेंज होगी। तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख भी सकते हैं। तो ये इस लाइन का स्लोप आ गया 2। अगर आप कोई और 2 पॉइंट्स पे कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, या 3 3 और 0 -3, तो इस फॉर्मूला में अगर पुट करें तो आपके पास जो हमेशा स्लोप की वैल्यू आएगी 2 आएगी। एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। ये ट्रिवियल से बात है, लेकिन अगले वीडियोस में ये वाला कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक और फंक्शन की, y = x²। तो इसको मैं पहले प्लॉट करूँगा ताकि हमें नज़र आए कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या बता रहा है। ये x है और ये x² जो कि y की वैल्यू है। तो अगर मैं x -6 पुट करूँ, -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, और ये सारा कुछ हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब इनको प्लॉट करें तो आपके पास ये एक ग्राफ आएगा। ओके, तो अगर आप कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करें स्लोप मालूम करने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, ये वाला पॉइंट कंसीडर किया और एक लाइन ड्रॉ की, ये ग्रीन वाली लाइन, तो आप देखें ये जो ग्रीन लाइन है इसका स्लोप और ये जो हमारे पास कर्व है इसका स्लोप मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे गैप है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस y = x² ग्राफ के ऊपर अगर आप 2 पॉइंट्स चूज़ करके स्लोप मालूम करते हैं तो वो स्लोप इस ग्राफ को करस्पॉन्ड नहीं करेगा, बल्कि वो एक स्ट्रेट लाइन को करस्पॉन्ड करेगा। तो अब अगर आप देखें तो स्लोप का मतलब क्या होता था, ढलान, चढ़ाई, कितनी स्टीपनेस है। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे देखें नीचे, तो यहाँ स्टीपनेस थोड़ी कम है। यहाँ पे अगर ये पहाड़ी होती तो यहाँ पे चढ़ाई कम होती, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ चढ़ाई जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे चढ़ाई यानी स्टीपनेस चेंज हो रही है। तो हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि किसी एक पॉइंट का कितना स्लोप होगा। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम जो पॉइंट कंसिडर करते हैं वो है x = 2। ये है x = 2। इस एक पॉइंट का मैं रेट ऑफ चेंज यानी स्लोप मालूम करना चाहता हूँ। तो स्लोप की डेफिनेशन जो किसी एक पॉइंट पे बनती है वो हमने क्या पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी लिमिट x टेंड्स टू a f(x - fa) डिवाइड बाय x - a। तो अब हमारे पास जो a यहाँ पे 2 है, तो हमें 2 के करीब और करीब और करीब होना है। तो f(x) क्या है, x²। fa क्या है, a क्या है, a वो पॉइंट है जहाँ पे हमें स्लोप मालूम करना है, तो वो 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह आ जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि f(x) जो है वो x² है। तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय x - a। x की जगह क्या आ जाएगा, x वो वैल्यू है जो हम a की तरफ यानी कि 2 की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) = x², और हमें x = 2 पर देखना है कि कितना रेट ऑफ चेंज है यानी कि कितना स्लोप है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के करीब और करीब और करीब होंगे। तो किस तरह से करीब होंगे, राइट साइड से भी 2 की तरफ आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी 2 के करीब हो सकते हैं। तो उसके लिए आप देखें कि हमारे पास ये, अगर आपने लिमिट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी पहले देख लें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2.1 है, ये 2.01 है, ये 2.001 है। तो अगर ये देखें ये वाला पॉइंट, तो ये 4 है। अगर आप 4 के बजाय 3 कंसीडर करें तो ये 2 के और करीब है। अगर आप यहाँ देखें तो ये फॉर एग्जाम्पल 2.2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2.1 होगा। तो अगर मैं 2.1 कंसीडर करूँ पॉइंट, तो ये बहुत ही करीब होगा इसके, इस वाले पॉइंट के। तो अगर आप इसको इससे ज्वाइन करें तो ये एक छोटी सी लाइन बनेगी, और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है। तो मैंने पिछली साइड में आपको बताया था कि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, चाहे वो छोटी लाइन है या उसको बड़ा कर दें या और बड़ा कर दें या और बड़ा कर दें। तो अगर आप 3 से 2 की तरफ आ रहे हैं और 2 के करीब और करीब और करीब आएंगे, तो होगा क्या कि ये दोनों पॉइंट्स इतने करीब होंगे कि इस पॉइंट पे छोटी सी जो लाइन बन रही होगी उसका जो स्लोप होगा वो आप लोगों को इस एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज बता रहा होगा, इस एक पॉइंट का स्लोप बता रहा होगा। तो इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये 2.1 है, इसको यहाँ पुट करें 2.1, इसका स्क्वायर है -4, डिवाइड बाय यहाँ पे ऐसे 2.1 पुट करें -2, इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास 4.1 आएगा। अब यहाँ अगर ये 2.1 पुट करते तो 2.1 पुट करने पर ये जो रेशो आ रहा है, ये रेशो मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप यहाँ देखें स्लोप की डेफिनेशन क्या है, f(x - fa) डिवाइड बाय x - a। f(x) क्या है, x², ये रहा x²। fa क्या है, 2² बाय 2, क्योंकि मैं 2 पे स्लोप मालूम करना चाह रहा हूँ, 3 पे क्यों नहीं। 3 पे भी आप कर सकते हैं, वो अलग प्रॉब्लम होगी, वो अलग पॉइंट होगा, उसका अलग रेट ऑफ चेंज आएगा, उसका अलग स्लोप आएगा। अगर आपने 3 पे करना है तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दें, लेकिन मैं फ़िलहाल 2 में इंटरेस्टेड हूँ।
तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, ये वो गिवन फंक्शन है, ये हमें दिया गया है, माइनस टू स्क्वायर, ये टू क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पे हमें स्लोप मालूम करना है, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए की जगह टू, तो ये है एक्स माइनस टू। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रही है, और मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ। लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब होता है, जब x2 के करीब और करीब और करीब हो तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी। तो मैं पहले 2 की तरफ आना चाह रहा हूँ फ्रॉम द राइट साइड, तो मैं जब राइट साइड से 2 के करीब और करीब होता जा रहा हूँ तो ये वो चीज़ें हैं। और जब मैं इस रेशो को कैलकुलेट करता हूँ तो ये आप देखें 4.01 4.01 और करीब होगा, तो आपको नज़र आ रहा है ये 4 के और करीब होगा। लिमिट वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। और अगर मैं लेफ़्ट साइड से भी 2 के करीब हूँ और ये रेशो कैलकुलेट करूँ तो आपको नज़र आ रहा है ये 3.999 आ गया है 1.999 के। अगर आप 2 के और करीब हूँ लेफ़्ट साइड से भी तो ये वैल्यू इसमें, तो इस वैल्यू में 3.99, इसमें 9 की आबादी बढ़ती जाएगी और आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये ख़ास वैल्यू को अप्रोच कर रही है जो कि 4 है। तो ये आ गई इसकी लिमिटिंग वैल्यू। ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये इस चीज़ की लिमिटिंग वैल्यू है। और ये क्या है, ये है हमारे definition of the derivative at point a and a in this case is 2। तो ये हमने x इजिकल टू 2 पर इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मालूम किया है, x इजिकल टू 2 पर स्लोप मालूम किया है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मालूम किया है और उसके लिए हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपको हालांकि स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, रेट ऑफ चेंज के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, आपने यहाँ हर जगह 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ लिमिटिंग वैल्यू मालूम की है। आप लोगों ने इस ट्रेंड को देखते हुए चेक किया है कि सिर्फ x इजिकल टू 2 पे क्या हो रहा होता, तो x इजिकल टू 2 पर जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 4 आ रही है, तो दिस 4 इज द स्लोप एट दिस पॉइंट 2 ऑफ दिस ग्राफ। इस तरह आप 3 पे मालूम कर सकते हैं, आप -2 पे मालूम कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप मालूम कर सकते हैं इस रिगरस मेथड से। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम लोग रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं किसी एक पॉइंट पे और उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू मालूम करनी होती है। और अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम 4 से 3 से होते हुए 2 की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास ये जो लाइन है जो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करती हुई नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं सेकंड लाइन। अगर कोई लाइन है जो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे टच करे तो उसको बोलते हैं सेकंड लाइन। तो अगर आपके पास एक जो लाइन है जो ग्राफ के सिर्फ किसी एक पॉइंट को टच करे उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो ये वाली जो लाइन है सेकंड लाइन, ये टेंजेंट लाइन है। तो अगर हम क्या करें, पॉइंट को 4 से होते हुए 3 से होते हुए 2 की तरफ करीब और करीब और करीब हों तो क्या होगा। तो इसको ज्योमेट्रिकली देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखें और उसमें आप देखें कि यहाँ पे जब मैं 4 से 2 की तरफ आ रहा हूँ तो आपके पास जो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन, ये इस जो हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था, पैराबोला था, ये इस पैराबोला के करीब से करीब तर होती जा रही है। तो यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे गैप नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे गैप मज़ीद नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ये जो ग्रीन वाली लाइन देखें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पैराबोला को टच कर रही है, लेकिन अगर आप इसको जूम इन करके देखें तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये अभी भी इस ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी भी ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से अभी भी थोड़ा सा दूर है, ये एग्जैक्टली इसको मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 2 के करीब और करीब और करीब और करीब होते जाएं और होते जाएं तो फिर एक सिर्फ ऐसी लाइन होगी जो इसको पॉइंट पे टच करती हुई जा रही होगी, तो वो लाइन होगी असल में ये वाली टेंजेंट लाइन। तो इस टेंजेंट लाइन का अगर मैं स्लोप मालूम करूँ और x इक्वल टू 2 पे ग्राफ का स्लोप देखूँ तो वो दोनों मैच कर रहे होंगे, क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। तो इस जगह पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट पे ग्राफ के टेंजेंट से मैच कर रहा होगा। तो इसलिए क्योंकि ये मैच कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट का जो स्लोप है वो टेंजेंट का स्लोप है, और टेंजेंट एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप मालूम करना आसान है। तो सेंट्रल आइडिया क्या हुआ कि अगर आप लोग रेट ऑफ चेंज एक पॉइंट पे देखना चाहें तो, या स्लोप एक पॉइंट पे देखना चाहें तो उसके लिए आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ज्योमेट्रिकली ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। आप इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को इस वेबसाइट पे प्लॉट करके इन टेंजेंट्स को प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा और फिर इसको जूम इन करके देखिएगा। ओके, तो ये जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपसे बातें की थी उसका ये सेंट्रल आइडिया आ गया। आपके पास ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी और जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो ये x इक्वल टू 2 पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हमने मालूम की वो 4 आई, तो 4 इसका स्लोप है एट x इक्वल टू 2।
तो ये x इक्वल टू 2 पर आप लोगों को ये जो लाइन नज़र आ रही है ये इसका टेंजेंट है। यही काम मैं x इक्वल टू 0 पर कर सकता था, यही काम मैं x इक्वल टू -2 पे कर सकता था। तो आप नोट करें कि इस x इक्वल टू 2 के बजाय अगर मैं यहाँ पर स्लोप मालूम कर रहा होता और मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप, इसकी ढलान, इसकी चढ़ाई क्या इस वाली लाइन जैसी है या अलग है? अलग है। अगर मैं हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं या स्लोप मालूम करूं हर पॉइंट का, तो वो हर पॉइंट पे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हर पॉइंट का जो रेट ऑफ चेंज है, स्लोप है, वो अलग है और वो आप इस डेफिनेशन से मालूम कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आप स्लोप मालूम करना चाहते हैं, आपने उस पॉइंट, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक जगह 2 था, 3 पे मालूम करना चाहते हैं, -2 पुट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करें। तो हर जगह यहाँ पे आप देखें जैसे से आगे जा रहे हैं तो चढ़ाई बढ़ती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली स्लोप भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे स्लोप 0 है, और अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ स्लोप नेगेटिव है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएं, फॉर एग्जाम्पल -4 पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ मोर नेगेटिव स्लोप होगा। तो अगर आप देखें व्हाट इज़ द स्लोप एट x इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द स्लोप एट x इक्वल टू -2, तो मैंने यहाँ बताया x इक्वल टू 0 पर स्लोप क्या होगा, आप लोगों को वैसे नज़र आ रहा है कि 0 ही होगा। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये नेगेटिव स्लोप नज़र आ रहा है। ओके, तो वो लोग जो कि डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना जानते हैं, ये सिर्फ उनके लिए बात है कि अगर आप डेरिवेटिव मालूम करें x स्क्वायर का, तो वो क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब मैं डेरिवेटिव मालूम करना चाहता हूँ x की ख़ास वैल्यूज़ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि x इक्वल टू 2 पर स्लोप की वैल्यू 4 आ रही है और बड़ा रिगरस हमने काम किया था लिमिटिंग वैल्यू मालूम करने के लिए, लेकिन ये काम मैं डायरेक्ट से करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप देखें, जब मैंने डेरिवेटिव मालूम किया जिसके लिए सिंबल है f प्राइम x, तो यहाँ पे 2x आ रहा है। तो अगर मैं x इक्वल 2 पुट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल 2 पुट करने पर यहाँ x इक्वल 2 पुट किया तो 2 टू 4 आ गया। ये क्या है, डेरिवेटिव एट पॉइंट 2। तो जो लोगों ने काम किया है उसमें उन लोगों को पता था हम इतनी रिगरस काम नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने ऐसे मेथड डिवाइस किए कि डायरेक्ट से हम वो लिमिटिंग वैल्यू मालूम कर लें, वो स्लोप मालूम करें। तो x अगर मैं 2 पुट करूँ तो डायरेक्ट से हमारे पास 4 आ गया। लेकिन इसके पीछे सारे जो मैथ्स है वो ये है, और ये उसकी ट्रिक है कि हम डायरेक्ट से किसी एक पॉइंट पे कैसे स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो इस रिगरस मेथड से भी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही थी वो 4 आ रही थी, और यहाँ पे एग्जैक्टली 4 आ रहा है। तो डेरिवेटिव जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए होता है, जिस पॉइंट का रेट ऑफ चेंज चाहिए होता है, आप डायरेक्ट से वो मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं, इस पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका स्लोप यहाँ पे 0 है, तो आपको नज़र आ रहा है कि मैं जब यहाँ x का 0 पुट करूँगा तो एट पॉइंट 0 डेरिवेटिव इज 0। और यहाँ देखें जब -2 है, इसमें x का -2 पुट करूँ तो -4, मैंने बताया था यहाँ नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो यहाँ -4 आ जाएगा। अगर आप x का -4 पुट करें, ये रहा -4, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइन मोर नेगेटिव स्लोप रखती है। तो ये अगर मैं x का -4 पुट करूँ, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें, -8 आएगा, तो मोर नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। यानी कि आप x जगह जो भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कितनी सारी x की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, इनफिनाइट। तो आप हर पॉइंट के लिए अगर ये वाला काम करते जाएँ ये जो रिगरस मेथड था, तो आपकी तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो कितनी आसानी हो गई, x की जिस वैल्यू पे आपको स्लोप चाहिए, रेट ऑफ चेंज चाहिए, आप वो वैल्यू पुट करें, आपके पास स्लोप आ जाता है। तो इसलिए हम लोग ये सारी ट्रिक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लिमिट का ही है। ओके, तो अब पुरानी लाइनें याद करें जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और हमने देखा था कि इसका स्लोप जो है वो 0 है और इसका स्लोप जो है वो 2 है। लेकिन ये तो हमने ज्योमेट्रिकली देखा था, क्या हम डेरिवेटिव से भी इसको देख सकते हैं? यस। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये जो लाइन है y इक्वल 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो y इक्वल 2 के लिए आप देखें ये y इक्वल 2 है, तो dy, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना आता है तो 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो dy dx ये क्या चीज़ है, ये है स्लोप। और हमने क्या बोला था कि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, हर पॉइंट पे आपको स्लोप की वैल्यू 0 ही नज़र आएगी। इस तरह अगर इस लाइन का अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इसका स्लोप क्या आ गया, इस पूरी लाइन का स्लोप क्या आ गया, dy ओवर dx क्या आ गया, dy ओवर dx जो कि डेरिवेटिव है वो क्या आ गया 2। लेकिन इसमें आपको x नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। पीछे y इक्वल टू x स्क्वायर में क्या था,
आपके पास जो डेरिवेटिव आ रहा था वो 2x आ रहा था, उस x के चेंज होने से डेरिवेटिव भी चेंज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखें टेंजेंट लाइन ये अलग स्लोप रखती है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन अलग स्लोप रखती है, तो एक स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जो डेरिवेटिव था वो x पे डिपेंड कर रहा था। तो हमारे पास समरी है कि डेरिवेटिव एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज बताता है, और ये डेरिवेटिव हमें बताता है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। तो अगर हम इसकी बात देखें तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। 2 स्लोप का क्या मतलब था, x की वैल्यू 1 बढ़ने पर y की वैल्यू हमेशा 2 बढ़ेगी, हमेशा 2 बढ़ेगी। यहाँ पे स्लोप 0 का क्या मतलब है कि फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन इस वाले ग्राफ में आपको नज़र आ रहा था dy dx डेरिवेटिव जो है वो 2x के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x का 0 पुट करने पर स्लोप 0 आ रहा था, तो उस एक पॉइंट पर यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। किसी पॉइंट पर फंक्शन थोड़ा ज़्यादा चेंज हो रहा है, फिर अगले पॉइंट पर ज़्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो समरी में मज़ीद अगर हम देखें किसी एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू a की बात करें, तो इसमें अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब होगा स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है। अगर डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव होगा तो उसका मतलब है फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अगर स्लोप 0 आ जाए जिस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे अगर स्लोप 0 आ जाए, तो उस पॉइंट को जिस पॉइंट को पुट करके हमारे पास स्लोप 0 है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन इसका मतलब ये जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा उससे हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। स्ट्रेट लाइन केस में ट्रू है कि अगर स्लोप 0 आ जाए यानी डेरिवेटिव 0 आ जाए, स्लोप 0 आ जाए तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। x इक्वल टू 0 पर यहाँ पे 0 था, लेकिन अगले पॉइंट पे ये वैल्यू चेंज हो रही है। अगली वीडियो में मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर कहीं पे स्लोप 0 आ जाए इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा और ये देखा कि जो डेरिवेटिव है वो हमें एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज बताता है, एक पॉइंट का हमें स्लोप बताता है। डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिर हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए फंक्शन के बारे में गेस करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।